بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. أجركم من الله. جزاك الله جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशक तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो ज़मीनों और आसमानों का खालिक व मालिक है। ख़वातीन व हज़रात, आप सब लोगों को आज के इस प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खुसूसी इसलिए मैंने आज कहा क्योंकि आज बहुत अहम दिन है। वो अहम दिन इसलिए कि आज एक ऐसी अहम तरीन शख्सियत का ज़िक्र खैर इंशाअल्लाह होने जा रहा है हमारी इस ट्रांसमिशन में कि जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, मगर एक बात अगर हम इसको इमेजिन करें एक लम्हे के लिए तो उनकी अज़मत और क्या अहमियत है उसके बारे में हमें पता चलता है। वो हस्ती जो महबूब अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महबूबा कहलाएं। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम उनका तज़किरा करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, जब हम हज़रत
आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, वैसे तो उनके बहुत से औसाफ हैं, बहुत सी तारीफ़ें हैं, बहुत अहमियत है, मगर अगर हम उस दौर की ख़वातीन के हवाले से मुआजना करें तो शी वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड लेडीज़। वो एजुकेशन के लिहाज से इतनी इनलाइटेंड थी, पॉलिटिकली इतनी एम्पावर्ड थी, और उस ज़माने में हम अगर ये बात कहें कि इस्लाम की तालीमात को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि 2210 अहादीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। बहुत सारी तारीफ़ें, बहुत सारी चीज़ें, इंशाल्लाह आज का पूरा प्रोग्राम उन्हीं के हवाले से डेडिकेट करेंगे। अदब के हवाले से बस एक बात कहूँगी कि इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद और उम्महातुल मोमिनीन का जो इश्क़ और मोहब्बत था वो ऐसा था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो रावियाँ हैं कि जो बयान करती हैं कि हज़रत अली, इमाम अली इब्न अबी तालिब को के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। और बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से इतनी ऐसी फ़ज़ाइल जो बीबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक के ज़रिए हम तक पहुँचे, तो ये वो इश्क़ और ये वो प्यार और ये वो मोहब्बत, बाहमी मोहब्बत था कि जिसके ऊपर हम सबको एक होने की ज़रूरत है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़रूरत है। और आज हम इंशाल्लाह इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे कि इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए, किचन में मैं आ गई हूँ, रुबाम किचन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ हैं शेफ़ मुनीरा, हमारी प्यारी सी बहन सहेली। क्या बन रहा है आपके किचन में आज? आज हम बना रहे हैं किचन में, आजकल तरबूज बहुत आए हुए हैं तो मैंने कहा उसकी ड्रिंक बनाते हैं, जो कि मेरा हला अभी माय फेवरेट ड्रिंक। और हम ये बताते चलें कि हमारे आपस में सितारे इतने मैच होते हैं कि जो मैं यहाँ आकर कह रही होती हूँ कि आज किसी दिन ये बनाओ, उस दिन पता चलता है कि वो बन रहा है। बिल्कुल। तो आज हम बना रहे हैं तरबूज का ड्रिंक बैच बना रहे हैं। उसको बनाने का तरीका बताऊंगी कैसे बनेगा। साथ में बनाएंगे स्वीट और सावर चिकन बनाएंगे, जिसको हम गार्लिक राइस, स्टीम राइस के साथ, दोनों के साथ खा सकते हैं। लाइक चाइनीज़ है आज। चाइनीज़। और साथ में आज बना रहे हैं पास्ता चिकन के साथ इन रेड सॉस। वैसे तो वाइट सॉस भी थे, लेकिन मैं आज रेड सॉस का बनाऊंगी। इसका पूरा कॉम्बिनेशन पास्ता साथ बनेगा। एक्सीलेंट मेन्यू, एक्सीलेंट मेन्यू। मीठे में क्या है बहन? बस आज यही 4 मीठे में आपकी हमें स्माइल से गुजारा करना पड़ेगा आज, क्योंकि पास्ता भी होगा जो उनसे वो थोड़ा सा मीठे में ही आ जाएगा, थोड़ा सा उसका टेस्ट मीठे में होगा। लेकिन ये कि अगर टाइम क्या हुआ तो इंशाल्लाह ताला मीठे में कुछ बन जाएगा। आज एक्चुअली हमारे साथ इतने मीठे मीठे लोग, इतनी मीठी आवाज़ों वाले लोग, इतने खूबसूरत लोग आए हुए हैं कि मेरा ख्याल है हम उसी मीठे से आज गुजारा करेंगे। जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो मेहमानाने गिरामी हैं उनसे आपका मैं तारुफ़ करा दूँ। सबसे पहले तो तलावत कलाम पाक की जो सादत हासिल की मेरे भाई कारी अरशद अली नईमी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। रोज़ की तरह हमारी इस नशिस्त की शान भी हैं और मेरे भाई जो बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं मुश्किल चीज़ों को, बहुत आसानी से हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी साहब। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और जी, उनके साथ साथ हमारी जो आज की गेस्ट हैं रिलीजियस स्कॉलर और बहुत अच्छा बयान करती हैं, बहुत खूबसूरती से, बहुत शीरीनी है इनकी ज़ुबान में। हमारे साथ हैं कुर्रतुल ऐन फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज शान उम्मुल मोमिनीन हम इंशाल्लाह आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। उनके साथ ये एक ऐसा चेहरा है कि मेरी इनसे पर्सनली भी मुलाकातें बहुत अरसा पहले, मगर ये एक ऐसा चेहरा है जो इस स्क्रीन की शान रहा है हमेशा से। और आज इन्होंने हमें ये शर्फ बख्शा कि आज के इस स्पेशल शो में जब हम तज़किरा करेंगे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, तो ये इंशाल्लाह सादत हासिल करेंगी बहुत खूबसूरत कलाम पेश करके। हमारे साथ हैं मरियम मुनीर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी, उनके साथ आज मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो इस सेट में पे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, कोई नहीं ले सकता उनकी जगह, मगर उसके बावजूद हमने ज़ाहिर है आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टर्स हैं जिनको हमने यहाँ पर मदऊ किया है और इंशाल्लाह वो भी आज मनकबत आपके सामने पेश करेंगी। शबीना सिस्टर्स, आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है प्यारे प्यारे एंजल्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। शबीना, माजिदा, सानिया, कुर्रतुल ऐन, जवेरिया हमारे साथ हैं।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं चाहूँगी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मरियम आपकी तरफ आएंगे और हम चाहेंगे कि किसी अच्छे से खूबसूरत कलाम, जो कलाम होता है वो खूबसूरत ही होता है और अच्छा ही होता है, उसी किसी ऐसे कलाम से आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह। अरफ़ाओ आला बाला है मुक़ामे आयशा, मुक़ामे आयशा, एहतरामे मुस्तफ़ा है, एहतरामे आयशा, एहतरामे आयशा। अरफ़ाओ आला बाला है मुक़ामे आयशा, मुक़ामे आयशा। एक मरकब पर सिमट जाती है माँ की अज़मतें, एक मरकब पर सिमट जाती है माँ की अज़मतें। जब भी आता है लबे मोमिन पे नामे आयशा, नामे आयशा, एहतरामे मुस्तफ़ा है, एहतरामे आयशा, एहतरामे आयशा। उनकी इस्मत की गवाही देती है सूराए नूर, उनकी इस्मत की गवाही देती है सूराए नूर। हो गया कुरान में ज़ाहिर दवा में आयशा, दवा में आयशा। हो गया कुरान में ज़ाहिर दवा में आयशा, दवा में आयशा। एहतरामे मुस्तफ़ा है, एहतरामे आयशा, एहतरामे आयशा। अरफ़ाओ आला बाला है मुक़ामे आयशा, मुक़ामे आयशा। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत। हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क की कीमत, हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार
जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। दुआ करें हमें बुलावा आ जाए और हम जल्द से जल्द सब इकट्ठे जाएं इंशाल्लाह। ब्रेक पे जाने से पहले मरियम ने एक बड़ा ही खूबसूरत कलाम पढ़ा कि एहतराम मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतराम करते हैं तो उसी में है। ख़वातीन हज़रात, मोहब्बत आप दोनों हस्तियों में ऐसी थी कि अक्सर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करती थी कि आपको मुझसे कैसी मोहब्बत है। तो आगे से रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरी मोहब्बत तुमसे बिल्कुल ऐसे जैसे रस्सी को गिरा लगाई जाती है। तो अक्सर औक़ात उनसे पूछा करती थी, ये नहीं पूछती थी, मोहब्बत का नहीं पूछती थी, मगर उनसे पूछा करती थी कि मेरी गिरह का क्या हाल है। ज़हानत की बात है ना कि मेरी गिरह का क्या हाल है। तो जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि वो जिस हाल में लगाई थी वो उसी हाल में मौजूद है। जी, ये जो मोहब्बत, और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, इतनी फ़जीलतें हैं कि मुहद्दिसा कुरान है, मतलब जितनी अहादीस का उन्होंने, मुफस्सिरा कुरान है, मुफस्सिरा अहादीस हैं, उसके बाद जितने जय्यद उलमा थे, जितने जय्यद सहाबी थे, उनके पास आते थे, उनके शागिर्द थे। तो क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकीनन हमारे लिए ये घड़ियाँ बड़ी बरक़ात की हामिल हैं और हमारी सआदत और एज़ाज़ है कि हम उम्मुल मोमिनीन हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जाँ फ़िज़ा करने की सआदत पा रहे हैं। बेशक। आपने आगाज़ कलाम में, इंट्रो में एक जुमला कहा था कि आप महबूबा खुदा हैं, और ये एक ऐसा जुमला है कि इसमें तमाम फ़ज़ाइल सिमट कर आ जाते हैं। मुझे फ़ौरन एक हदीस याद आई, सुनन अबी दाऊद जो सियाह सित्ता में मारूफ़ किताब है, उसकी किताबुल अदब में एक हदीस मौजूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपनी लाडली शहज़ादी जनाब सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से इरशाद फरमाया कि ए फ़ातिमा, क्या बात, आयशा तुम्हारे वालिद को बहुत महबूब है। वाह 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 वाह। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करना, फिर इजहार मोहब्बत भी फरमाना, सही, ये आज के घरेलू हालात के लिए भी एक इक्सीर है मियाँ बीवी के रिलेशंस को मज़ीद मोहब्बतों से भरने में। सही। अच्छा, जब हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से पढ़ते हैं या गुफ्तगू करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि प्यार और इश्क और मोहब्बत तो हबीब अल्लाह से जो उनको था सो था, मगर वो उनके बारे में बड़ी पोजेसिव भी थी। पोजेसिव इस तरह से कि एक वाक़या है कि जब एक यहूदी था जो आया और नाउज़ुबिल्लाह उसने ऐसे कलमात अंजाम दिए, तो उन्होंने ऐसे उस शख्स की, उस बदबख्त, मैं कहूँगी उस बदबख्त का किस तरह से उनको डिफेंड किया। क्या फरमाएंगी उस मोहब्बत और इश्क के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रूज आपका शुक्रिया, चैनल 92 का शुक्रिया, बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन। और आज जो जिक्र किया जा रहा है हज़रत आयशा का, बेशक ये हमारे लिए बहुत फजीलत है कि आज हम उनका जिक्र करें। आपने बड़े खूबसूरत पहलू पे जो है ना वो बात का आगाज़ किया है कि जो पॉजेसिवनेस है, कि बेशक आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशक बहुत मोहब्बत करती हैं, बेशक, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि एक नस्वानियत का उनसर भी वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प सा वाक़या है, सीरत की किताबों में आता है, आपको बताऊँगी कि एक सफ़र था, उसके अंदर हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा दोनों हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हमरा थी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब भी वो मामल में हुज़ूर आयशा की तशरीफ़ लाते, जब तक सफ़र चलता रहता उनसे बातें करते रहते। तो एक दिन हज़रत, वो हर रात ऐसे होता था, तो हज़रत हफ्सा कहने लगी कि क्यों ना हम अपनी सवारियाँ बदल लें। तो हुज़ूर जो है वो अगली रात जो है वो हज़रत आयशा का समझ के गए, तो वहाँ पर देखा तो हज़रत हफ्सा बैठी थी, तो सलाम करके आप बैठ गए। हज़रत आयशा इंतज़ार करती रही, काफ़ी देर किया, हुज़ूर नहीं आए। तो जब काफ़िले ने पड़ाव किया तो आपने अपने दोनों पाँव नीचे रखे घास पे, तो आप कहने लगी, या अल्लाह, मैं इनका तो कुछ नहीं कर सकती, तू ही कोई सांप और बिच्छू बेच के मुझे डस ले। इतना खूबसूरत उनका एक अंदाज़ था और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। और यहाँ तक कि जब हज़रत खदीजा का हुज़ूर बहुत जिक्र फरमाते थे और उनसे बड़ी मोहब्बत थी और उनकी सहेलियों को तोहफे भेजते थे ईद पे, हर चीज़। तो वो जब बहुत सुनती थी, बेशक उन्होंने इनके मनाक़िब भी बहुत बयान किए और वो सारे जितनी, बल्कि उनके नहीं,
जितनी उम्महातुल मोमिनीन के वाक़यात हैं वो हमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही से मिलते हैं। अहले बैत अतहार के जितने वाक़यात, बेशक वो उनकी तो अभी वहाँ पर भी आएंगे इंशाल्लाह। जी, तो क्या फरमाएंगे? तो हज़रत खदीजा की सहेलियों का हुजूर ख्याल रखते थे, तोहफे भेज रहे हैं, ईद आ रही है, गोश्त भेज रहे हैं, हर चीज़। तो एक दिन हज़रत आयशा इस तरह ही बहुत जिक्र हो रहा था, तो आप फरमाती एक तो आपको वो बुढ़िया नहीं भूलती, मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम को वो चाहती थी कि बस ये मेरे से ही इनका जो ताल्लुक़ है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम को भी खुद हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत थी और ये तमाम अज़वाज मुतहरात जानती थी। अब हज़रत आयशा का जो वजूद है वो इस्लाम के लिए भी बड़ा बाइस रहमत है। आप देखें कि आपकी विलादत जो हुई वो शवाल में हुई, आपका निकाह भी शवाल में था और आपकी रुखसती भी इसमें हुई। अब अरब के यहाँ ये रिवायत थी कि क्योंकि कई साल पहले शवाल में कोई कहत आया था तो वो इसमें शादी नहीं करते थे, ना रुखसती ना निकाह। जब आपका निकाह हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम से और फिर रुखसती भी इसी महीने के अंदर हुई, तो फिर ये जो एक बहुत उनके यहाँ एक गलत रिवायत थी, इसको भी जो है वो तोड़ा गया। बिल्कुल। और दूसरा ये हुआ कि जो मुँह बोला भाई होता था उसकी बेटी से निकाह नहीं करते थे। यहाँ तक कि हज़रत खौला जब पैगाम लेकर गई हुजूर अलैहिस्सलाम का हज़रत आयशा के लिए, तो उन्होंने फरमाया कि भाई ये पैगाम है और आप हज़रत आयशा से जो है वो निकाह का पैगाम लेकर आए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा क्या ये जायज़ है, ये गुनाह नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया आप मेरे दीनी भाई हैं। इस रवायत को भी जो है हज़रत आयशा की वजह से बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बड़ी अहम बात की। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं जो इस नशिस्त का हिस्सा बनना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताइएगा। शेरीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी क्या फरमाएंगी? बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और आप मेरी बहुत फेवरेट हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। कोई सवाल करना चाहेंगे? सवाल तो नहीं, प्रोग्राम चल रहा है ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, बेहद मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और देखें एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं और फिर उसके बाद एक सरप्राइज़ है मेरे पास आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, आपका क्या हाल है? आपका नाम और क्या कहेंगी? मेरा नाम मरियम नवाज, मैं दीपालपुर से बात कर रही हूँ। मरियम नवाज, बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है आप। जी जी बहुत मेहरबानी, आप भी मेरी बहुत फेवरेट है मरियम। आप क्या आज तो मरियम हमारे सेट पे भी हैं और कॉलर भी मरियम है, क्या कहेंगे? मैं आपको नात सुनाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। बस एक अंतरा सुनाइएगा और फिर उसके बाद हमारे पास एक सरप्राइज है आपको देने के लिए, वो भी आपने सुनना है। जी ठीक है। नात के बाद मैंने एक सवाल भी आपसे करना था। अच्छा, सवाल पहले कर लें फिर। सवाल मैंने आपसे कहना था कि मैं आपके शो में आके नात पढ़ना चाहती। चले बिस्मिल्लाह, ज़रूर कोशिश करेंगे। आप हमें जल्दी से कुछ बोल सुनाइए ताकि फिर हम आगे अपने वो सरप्राइज दे सकें। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह बनूँगा या रब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएं। जी सरप्राइज़ का जिसका मैंने तज़किरा किया था, आपको याद होगा कि हमारे बिल्कुल शुरू के प्रोग्राम्स में हमारे साथ एक गेस्ट आए थे और उन्होंने एक कलाम पढ़ा था और वो ऐसा मकबूल कलाम है, उस कलाम की रहमत और बरकत से माशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन जो है बड़ी उसमें रंग आ गए जब हमने वो शो किया और उनसे हमने दरख्वास्त की कि आप दोबारा पढ़ें। और आज आप लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर हमारे अपने घर के ही एक बाशिंदे जो बिल्कुल हमसे बिलोंग करते हैं और बहुत हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं, रफ़ाकत अली खान साहब आज फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे लग रहा है आपको दोबारा अपने घर आके इफ्तारी के लिए जो आप आए हैं? अपने घर, बड़ी प्यारी बात है, घर की तरह है और अल्लाह आपको सलामत रखे सबको। थैंक यू फॉर दिस ऑनर टू इनवाइट। चले अभी सॉरी आपकी बड़ी मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा ख्याल है ऑडियो का कुछ इशू है तो हम इंशाल्लाह आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप आ ही गए हैं तो कलाम से आगाज़ अगर हो जाए। अच्छा, मैं चाह रहा था कि मेरे साथ जी मैं चाहूँगी कि ज़रा माइक ले लें क्योंकि जी मेरे साथ मेरे जी अच्छा डफ वाले भी साथ। चले फिर हम आराम से आते हैं। चले अच्छा, मैं यहाँ पर आज हम जो तज़किरा और ज़िक्र खैर कर रहे हैं वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिन है जो हम गुजारें।
तो हम उस हवाले से, मैं एक छोटा सा एक शेर है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो शायरी भी करती थी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ उन्होंने अशआर कहे, और उनका तर्जुमा मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी कि मिस्र वाले मेरे महबूब के रुखसारों के बारे में अगर सुन लेते तो वो हज़रत यूसुफ पे सोना चांदी यूँ ना खर्च करते, जुलेखा की सहेलियाँ मेरे महबूब की पेशानी तक लेती तो वो हाथ काटने की बजाय वो छुरियों से अपने दिल काट लेती। तो ये शेर की बात आपने की, मैं भी सैयद आयशा का शेर वाला एक वाक़या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुनन अल कुबरा एक हदीस की किताब है, उसमें ये हदीस है कि एक दफ़ा सैयद आयशा भी घर में हैं और हुजूर घर में तशरीफ़ फरमा अपने नालैन मुबारक सी रहे थे। सुभान अल्लाह। मौसम था गर्मी का, और गर्मी की शिद्दत की वजह से हुजूर की पेशानी मुबारक पर पसीने के मुबारक नूरी कतरात ज़ाहिर हो गए। अब सैयद आयशा ने जब हुजूर के पेशानी पर पसीने के कतरात से निकलती हुई रोशनी और नूर देखा, अरे वाह, तो आपने उस वक्त कहा, क्योंकि बहुत बड़ी शायरा थी, तो आप फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, अबू कबीर हुज़ली आज ज़िंदा होता सही तो उसने जो शेर कहा था उसे समझ आ जाती, इसका मिसदाक हकीकत में है ही आप। अरे वाह, और जो देखना नसीब सिर्फ उनको हुआ। वो शेर क्या था? फ़इज़ा नज़रता इला असिर्रति वजी बरकत का बरकिल आरिदिल मुतहल्लिली, कि मेरे महबूब के रुखसार पर ज़ाहिर होने वाले पसीने के कतरात की रोशनी ऐसी है जैसे बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली होती है। जब ये शेर हुजूर ने सुना तो आप मुस्कुराए, इतना खुश हुए कि आपने दुआ दी कि अल्लाह मेरी तरफ से इसका बदला तू आयशा को दे, और साथ फिर ये कहा कि आयशा, आजिज़ी और तवाज़ो करते हुए कि आयशा, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हें इतना खुश नहीं किया जितना तुमने अपने वजूद से मुझे खुश रखा है। ये सैयद आयशा कितनी बड़ी शान। आज के मर्द जो हैं उनको कितना बड़ा सबक इस रिश्ता अज़दवाज से, कितना बड़ा सबक सीखने की ज़रूरत है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मगर एक बहुत ही अहम पहलू जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी अपनी बहन से, वो ये कि हम आज पता नहीं किन झगड़ों में पड़ गए हुए हैं। ठीक है, बड़ा खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा, अदब का, एहतराम का, मोहब्बत का, इश्क का। हम जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो रिवायात सुनते हैं कि जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के वो फ़ज़ाइल बयान करती हैं, कि जिसमें वो कहती हैं कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने सुना और आगे बयान किया। और फिर बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो जिससे प्यार और जो मनाकिब उन्होंने किए, क्या फरमाएंगी? जो बाहमी इनका इश्क और मोहब्बत और मवद्दत थी उम्मुल मोमिनीन की अहले बैत अतहार से, क्या फरमाएंगी? बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया, और उम्मत की इस्लाह भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। देखिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जहाँ तक आपने कहा कि दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम तक पहुँचा, फ़िक़्हुन निसा उनकी वजह से हम तक पहुँची, और जो अहले बैत के जितने मनाक़िब और फ़ज़ाइल हैं, इसके अंदर हज़रत फ़ातिमा के बारे में आता है कि हज़रत आयशा बयान फरमा रही हैं कि हम तमाम अज़वाज मुतहरात हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थीं कि हमने देखा हज़रत सैयदा कायनात तशरीफ़ लाई हैं, और आप फरमाती हैं कि खुदा की कसम जब हमने उन्हें आता देखा और जाता देखा और गुफ्तगू करता देखा तो हुजूर की मिसल उनसे बढ़ के किसी को नहीं पाया, कि उनका चलना भी हुजूर जैसा था, उनका बात करना भी हुजूर के जैसा था। तो उनमें तो आपस में बहुत बाहम मोहब्बत थी, और अज़वाज मुतहरात से यहाँ तक भी आता है कि जब वो दूसरी ये महसूस करती थी कि हज़रत आयशा की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा को भेजा, सही, कि आप जाएं अपने बाबूजान से बात करें कि सैयदा आयशा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है और उनको बहुत टाइम मिलता है, और ये सही। तो जब उन्होंने आकर अपने बाबाजन से ये अर्ज़ की कि मुझे इसलिए भेजा गया है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये बात ज़रा आपने फरमाया कि क्या फ़ातिमा तुझे वो शख्स महबूब नहीं है जिसको तेरा बाप चाहे? तो आप खामोश हो गई, और उसके बाद आप वापस गई। उन्होंने दोबारा इसरार किया कि आप जन्नत का नहीं, अब मैं नहीं जाती, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो तो ये दोनों तरफ से बराबर था। अगर हज़रत आयशा ने बयान किया तो अहले बैत अतहार ने भी, बेशक ये तो बाहमी वो होता है। हम इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और ये इतना वसी टॉपिक है, इतनी ज़्यादा गुफ्तगू इसके ऊपर हो सकती है कि वाकई इस एक
प्रोग्राम में हम नहीं कर सकते इसको मुकम्मल, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं इंशाल्लाह उसके हवाले से गुफ्तगू करें। जी मुनीरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपको बार बार सलाम करके बड़ी खुशी महसूस होती है, ख़ास तौर पे जब आप इतने मज़े मज़े के खाने हमें दिखाती हैं ना जो आपने बनाए होते हैं। तो अब ये बता दें कि किस किस तरह से बना है, ताकि हम तो आपसे ले लेंगे मगर जो देखने वाले हैं वो जान जाएं कि आपने इतनी मज़े की डिशेस कैसे बनाई हैं। जी, सबसे पहले तो इसका तरबूज का ड्रिंक है, इसका बता दूं आपको। तरबूज आजकल मार्केट में बहुत आए हैं, आप इसको लेके आप इसको कट करके फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ से मुराद है कि एक मतलब अगर आपने आज बनाना है तो एक दिन पहले, तो उससे ये होगा कि आपको बर्फ़ थोड़ी कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी और जो उसका अपना पल्प होगा, अपना टेस्ट होगा, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये वरना अगर आप गर्म ला के गर्म करेंगे तो फिर आपको आइस भी डालने की पड़ेगी और पानी हो जाएगा। और दूसरा ये कि थोड़ा सा फीका सा भी लगेगा, आपको थोड़ी चीनी भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये इसके लिए हम तरबूज अगर लेंगे कटे हुए 2 कप, तो उसमें लेमन जूस लेंगे 1 चाय का चम्मच, साथ में चीनी लेंगे 2 चाय का चम्मच, नमक लेंगे इस पर ज़रूरत, आइस क्यूब लेंगे आपकी ज़रूरत के तहत, गार्निश के लिए लेमन लें और पुदीने के पत्ते लें। इन सब चीज़ों को आपने ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके जैसे कि मैंने सर्व किया वैसे करना है। दूसरा है हमारा स्वीट एंड सॉर चिकन, जिसके लिए हम पाइनएप्पल का जूस लेंगे तकरीबन 1/4 कप, पानी लेंगे 2 खाने के चम्मच, सेब का सिरका लेंगे 2 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच और साथ में ब्राउन शुगर लेंगे तकरीबन 2 खाने का चम्मच। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। साथ में केचप लेंगे 2 खाने का चम्मच, मैदा लेंगे 1 खाने का चम्मच, चिकन ब्रेस्ट के चंक्स लेंगे छोटे टुकड़े तकरीबन ले लें आप 1 kg और साथ में मैदा उसको लगा कर रखें 1/3 कप। साथ में वेजिटेबल यानी कि किसान ऑयल जो मैंने यूज़ किया उसको आपने चिकन को लगा के रखना है, वो भी तकरीबन आप लेंगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट 2 से 3 खाने के चम्मच। प्याज 1 अदद, बस शिमला मिर्च वो भी 1 अदद से, और साथ में रेड शिमला मिर्च मिल जाए तो वो भी 1 ले लें। फ्रेश पाइनएप्पल लेंगे 1 कप, कुटी लाल मिर्च चुटकी लें और नमक हस्ब ज़रूरत। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करके रख देना है। इसकी जो सॉस बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। उसको बनाने के लिए आपने अदरक लहसुन को सौते करना है और जो मैंने इसकी सिरका और जो इसकी केचप और चीज़ें बताई इन सबको मिक्स करके आपने इसकी खट्टी मीठी सॉस बन जाएगी। उस सॉस को मिक्स करके आपने पानी में मिक्स करना है, उसको गाढ़ा होने तक रख दीजिएगा। जब गाढ़ी हो जाएगी तो आप इसको जो अपने चिकन के चंक को अपने फ्राई करेंगे मैदे के साथ, उस पर मिक्स करके आप कर दें। हमेशा बताती हूँ कि चाइनीज़ का तरीक़ाकार ये है कि जब आप इसकी सॉस बनाएं तो अलहदा से रखें और चिकन को अलहदा से रखें। उससे ये होगा कि आपका चिकन सॉगी नहीं होगा, और आप मिक्स करके रख देंगे तो थोड़ा सा उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो वो फिर ज़रा लुक थोड़ी सी उसकी और अजीब सी आएगी। तो कोशिश करें कि इन रेसिपीज़ को फॉलो करें तो मेरा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, आपकी रेसिपी बुक कब आ रही है ये बताएं मुझे। आई विल बी द फर्स्ट वन टू बाय इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी। इंशाल्लाह जी। ठीक है, उसके लिए साथ में हमने लिए चिकन पास्ता, रेड सॉस, वैसे रेड सॉस भी इसकी होती है एंड वाइट भी होती है। ये रेड सॉस आपने खुद बनाई है? जी नहीं, खुद बनाई है खुद। आजकल टमाटरों का बहुत सीज़न चल रहा है तो आप इसको बना के रख सकते, क्योंकि हमारी मदर सॉस में जो कनकोसी सॉस होती है बेसिकली वो रेड, जिसमें आप पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ता के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड स्पेगेटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बना के रख भी सकते हैं। ये मुनीरा का खासा है, एक चीज़ से 10 चीज़ें बनानी सिखाती हैं। ये चीज़ें वही होती हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल थोड़ी तरीके से कर लें तो मेरा बहुत नेक्स्ट रेसिपी। उसके लिए हमें पास्ता के लिए चाहिए चिकन लेंगे हम बिल्कुल चंक्स 300 ग्राम, और तो पास्ता भी तकरीबन 250 ग्राम। इसको आपने जैसे कि 7 से 8 मिनट लगते हैं, आप इसको बॉईल करेंगे और कोई सी भी शेप यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट लेंगे 1 खाने का चम्मच, टमाटर पेस्ट 3 खाने का चम्मच, पानी लेंगे इस पर ज़रूरत, किसान ऑयल 2 खाने के चम्मच जो आपने पास्ता को लगाना है, नमक इस पर ज़रूरत, ऑलिव ऑयल तकरीबन 2 खाने का चम्मच, सफ़ेद प्याज लेंगे आधा, और साथ में टमाटर लेंगे उसके 4 टुकड़े चंक्स के चॉप कर लीजिएगा। साथ में ऑरिगेनो तकरीबन आधी चाय का चम्मच, बेसिल लीफ लेंगे वो उसकी गार्निश के लिए, थाइम लीफ वो भी गार्निश के लिए, पिज़्ज़ा और साथ में पार्मेज़न चीज़ होती है, अगर वो आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं उसकी गार्निश के लिए। काले और लेंगे ऑलिव्स लेंगे तकरीबन वो भी गार्निश के लिए, शिमला मिर्च एंड पास्ता वो भी गार्निश, क्योंकि पास्ता बेसिकली रेड सॉस में जब बनता है उसको हम बीच में मिक्स नहीं करते, उसके ऊपर हम गार्निश करते हैं। गार्निश करने से उसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आती है और थोड़ा सा उसका हेल्दी, थोड़ा सा उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। अगर आप सब चीज़ों को मिक्स करके कर देंगे तो उसकी वो चीज़ जो उनकी मिक्सअप हो जाएगी तो उसका फ्लेवर निकलेगा। फ्लेवर्स का ऑरिगेनो से निकलेगा, जो कि आमतौर हम पिज़्ज़ा सॉस में भी यूज़ करते हैं एंड पास्ता में भी करते हैं और स्पेगेटीज़ में भी करते हैं। थैंक यू, दैट्स इट, हो गया, डन हो गया। लुक्स अमेजिंग और इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में, बड़ा मज़ा आएगा। इस वक्त मैं गुजारिश करूँगी मुफ्ती साहब, मेरे मुफ्ती भाई आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि खाना जिस वक्त हम सर्व कर देते हैं ना तो हम चाहते हैं कि दुआ हो जाए ताकि मज़ीद बरकत में इजाफा हो। तो मैं चाहूँगी कि बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ए मालिक करीम, आज 17 रमज़ान शुहदाए बदर के मुक़द्दस शहादत के औकात का दिन है और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के विसाल का भी यौम मुक़द्दस है। इन निस्बतों के तुफ़ैल हम सब के रोज़े कबूल फरमा।
तमाम नाजरीन, उनकी फैमिलीज़ और उनके रिलेटिव्स में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फ़रमा। ए परवरदिगार आलम, हम सब को अपना हिफ्ज़ व अमान, बाइज़्ज़त, पुरवकार और खुशहाल ज़िंदगी नसीब फ़रमा। ए अल्लाह, आने वाला हर लम्हा हमें तेरे करीब कर दे, हमें ऐसी तौफ़ीक अता फ़रमा। मेरे मालिक, पाकिस्तान को खुशहाली, बरकत, इज़्ज़त और वक़ार, इस्तेहकाम और सलामती, तमाम आलम इस्लाम को वहदत और दुनिया आलम पर गलबा अता फ़रमा। खुसूसन हमारे मुल्क के तमाम मकरूज़ों के कर्ज़े उतार दे, बेरोज़गारों को हलाल और तैयब रिज़्क़ दे दे, रिश्तों के मुतलाशियों को नेक रिश्ते दे दे, और जिनकी बच्चियों की शादियां हो गईं और अपने घरों को चली गईं, वहाँ परेशान हैं, उन्हें वहाँ सुख चैन अता कर दे। और मेरे मौला, तेरे हुजूर इल्तिजा है, जो औलाद के फल को तड़प रहे हैं उन्हें औलाद का मीठा फल अता फरमा दे। ए अल्लाह, ज़िंदा हैं तो इस्लाम पर रखना, मौत इस्लाम पर, और कल क़यामत अपने हबीब की शफ़ाअत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के तुफ़ैल अता करके बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाना। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अजरकुम मिनल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुआ जो है ये तो किसी भी महफ़िल के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ होती है कि जिससे रहमतें और बरकतें। मैं मेरी बहन मरियम आपके पास दोबारा आऊँगी और आपसे गुजारिश है कि इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, एक और नजराने अकीदत पेश। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाह। ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी ज़ात सफ़ा का क्या कहना, पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला, पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला, तेरी शान उला का क्या कहना, ए अहमद मुरसल नूरे खुदा। चेहरे पे है कुल शम्सो कमर, जुल्फों पे तसद्दुक शामो सहर। चेहरे पे है कुल शम्सो कमर, जुल्फों पे तसद्दुक शामो सहर। रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरे रुख की जिला का क्या कहना, पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला, तेरी शान उला का क्या कहना। साबिर से कहा मदहा तेरी, तेरे खुल्क में है कुरान सभी।
जब तेरी सना अल्लाह ने की, फिर मुझे से गदा का क्या कहना। जब तेरी सना अल्लाह ने की, फिर मुझे से गदा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला, तेरी शान उला का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूरे खुदा। अल्लाह मरियम, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मुफ्ती साहब, एक बड़ा अहम सवाल तस्करा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया, और ये वो हस्तियाँ हैं कि जब एक दूसरे की तारीफ़ हो, फ़ज़ाइल बयान हो, तो इनके लिए खुशी का बायस होते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि हम सब जानते हैं कि रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा गए तो ये बीबी जाया करती थी, रसूल अकरम के पास जाया करती थी। फिर उसके बाद कहत साली हुई, और कहत साली जब हुई तो एक जो अथॉरिटी थी, जिसे कहते हैं ना जय्यद उलमा, को भी कोई मसला दरपेश होता था जी, तो वो आपके पास हाजिर हुआ, जी आपके पास हाजिर हुआ करते थे। तो उस वक्त वो जो वाक़या हुआ था, मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर बयान करें, ताकि आज जो एक वसीले के हवाले से और मतलब जाने के हवाले से श्राइन्स पे जो बात की जाती है, वो ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो मासूम लोगों का। बिल्कुल, मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ और साथ ये भी बता दूँ कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ख़वातीन की तालीम के हवाले से कितना क्लियर है, बहुत अहम है ये कि बात। उम्मुल मोमिनीन इस उम्मत की बहुत बड़ी आलिमा, ऐसी आलिमा के हदीस शरीफ में फरमाया गया, लौ जुमिआ इल्मु निसाए हाज़िल उम्मा फ़ीहिन्ना अज़वाजुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज, उम्मत की तमाम ख़वातीन का इल्म जमा कर लिया जाए, लकान इल्मु आयशा अक्सरा मिनहुन्ना, कि सैयदा आयशा का इल्म उन सब के इल्म से ज़्यादा है। इतनी बड़ी आलिमा, तमाम सहाबा को इश्काल पेश आता, रहनुमाई के लिए आपके पास आते। इसी तरह कहत साली हुई, मुश्किलात पेश आ गई, आपके पास आ गए, क्या किया जाए। इससे एक बात ये पता चली कि सहाबा इकराम की सुन्नत ये है कि मुश्किल वक्त में सालिहीन से जाकर रहबरी और रहनुमाई ली जाए। सही। वो और अगर आपके पास आए, और अगर वो कोई औरत भी हो तो उसको वो दर्जा और वो इज्जत दी जाए, कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल। अच्छा, सैयदा आयशा ने ये नहीं फरमाया आप सारे वापस पलट जाएं, जाके मस्जिद में नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। सही। आप जानती थी कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह ने जो सिखाया है वो क्या है, और नबूवत के घराने में रहने वाली को नहीं पता, आज के लोगों को ज़्यादा पता है। जी जी बिल्कुल। इसलिए जंगो जदल को छोड़कर उनके रास्ते पर चलें। सैयदा आयशा ने फरमाया, ठहरिए, आपने कहा कि मेरे जिस हुजरे में हुजूर आराम फरमाएं, इसके छत वाली साइड से एक सुराख कर दो। सही। सुराख कर दिया गया तो बारिश बरसना शुरू हो गई। क्या बात है। सैयदा आयशा ने सुराख क्यों करवाया? तमाम मुहद्दिसीन ने ये लिखा, इसलिए कि पता चले कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बारिश को नाज़िल फरमा दे। इतनी बारिश बरसी कि सारों की हाजत अल्लाह ताला ने पूरी फरमा दी। तो जो वसीले, अगर हम जो कहते हैं, कोई हमसे जब सवाल करते हैं कि वसीला क्यों बनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये दर्स जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से है। जी, यहाँ पर गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है और सबक आमोज़ बहुत सारे असबाक इंशाल्लाह मज़ीद हमें मिलेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपने बिल्कुल वापस इधर ही आना है, इसलिए क्योंकि रफ़ाकत अली खान साहब हमारे साथ हैं और आपका और हमारा वही फेवरेट कलाम इंशाल्लाह यहाँ पर होगा एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज में। तो हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी है बंदगी है, अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है ना, किसी का एहसान क्यों पाए, किसी का एहसान क्यों पाए, किसी को हालात ये क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी हुई है, तुम्हीं से मांगे तुम्हीं से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी हुई है ना, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का।
शेर है। अमल की मेरे हसास क्या है, अमल की मेरे हसास क्या है, वजूद नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अभी तक बनी हुई है, कोई सलीका गया रिज़ू का, न बंदगी मेरी है बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सलामत रहे। क्या बात है रफाकत भाई, आप पे करम हो गया है मेरे मौला का। आप यकीन करें, आपको याद है लास्ट टाइम जब आप आए थे जी जी जी। तो मैंने आपसे कहा था कि बस एक नहीं एक और होनी चाहिए, और ये सिलसिला जारी है सारी। और अब जिस वक्त आप पढ़ रहे थे ना, तो आप यकीन करें मेरे जहन में पता है क्या आ रहा था कि किसी दिन आप आज़ान दें और हम सुने। हाँ जी, मैं एक दो दफ़ा दी भी है। क्या बात। और वो इंशाल्लाह वो भी हमारे शो पे हम आपसे इंशाल्लाह जरूर किसी मुझे ये सादत अगली नशिस्त में इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ क्या बात है, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या। और अब आप आज ये भी कहते हैं और होनी चाहिए, और अब बस यही होना चाहिए, ये भी मैं बता दूं, यकीन करें। आप दुआ करें मेरे लिए, मैं यही मैं कहती हूँ सरकार का नाम ले लेके बस मर जाने नहीं देना। आपको उन्होंने नहीं कहीं और जाने देना, ये एक ज्यादा मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुझे बस इशारा हुआ है, अब आप बस इधर मेरे पे कोई रहमत हुई है। बिल्कुल रहमत है, वैसे भी गुनाहगारों पे करम करते हैं, करम हो गया। आप यकीन कीजिए वो जो एक घड़ी थी ना पिछली दफा, जी जी जी, मतलब दुनियावी लिहाज से तो खैर ये बात है ही कि दुनिया ने इतना पसंद किया उस कलाम को कि जो लाइक्स हैं वो दुनिया के सामने भी हैं, हमारे सामने भी हैं। वो कोई खास रहमत का करम की घड़ी थी और एक टाइम कि जब यहाँ पर वो हुआ। और बस ये सादत की बात आपके लिए, और बस करम ऐसा हो कि बस कहीं इधर उधर ना जाए, अब आप इधर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं ज़ाहिर है गुफ्तगू ऐसी है और ऐसा रफाकत भाई जब आते हैं ऐसा समा बांध देते हैं, अल्लाह इनकी तौफीकात में ऐसा इजाफा करे कि दुनिया देखे इंशाल्लाह। ये मेरी दिल से आपकी बहन की दुआ है, दिल से इंशाल्लाह। आपको माँ की दुआ है। बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। मेरे ख्याल में मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ और बात हो नहीं पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं कुर्रतुल-ऐन आपकी तरफ आऊँगी। ज़ाहिर है जिस हस्ती का जिक्र खैर है वो भी बहुत ज़रूरी है और वो बहुत अहम है, क्योंकि वो एक ऐसी ज़ात है कि जिनसे आज की सिर्फ औरत को नहीं बल्कि जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते हम देखते हैं, और जो ख़ास तौर पे वो ख़ास रिश्ता जो मुंसलिक है आकाए दो जहान से, उस हवाले से क्या रहनुमाई करेंगी मर्दों की भी और औरतों की भी? सबसे पहले तो वाकई खान साहब आपने कमाल कर दिया, अल्लाह ताला आपको बहुत रंग लगाए, बहुत इसका अजर अता फरमाए, बहुत खूबसूरत सामान था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए आजकल जो हमारे अंदर स्पेशली मैं मुसलमानों के हवाले से बात करूँगी, आप देखेंगी कि जितनी मजहबी फैमिलीज़ होंगी और जितने मतलब रिजिड मौलवी आपको इस तरह नज़र आएंगे वो उतने ही ज़्यादा कीजिएगा, मगर आप तो रिजिड हैं ही नहीं, आप तो हैं ही लिबरल हैं माशाल्लाह, अच्छे, ये तो मॉडरेट, बहुत अच्छे भाई हैं। यकीन करें इतनी खूबसूरती से, मैं बारहा ये जुमला इनके लिए बोलती हूँ क्योंकि ये अहम है जुमला कि मुश्किल बातों को आसान, क्योंकि आजकल दीन को आसान, दीन को भी मुश्किल बना के पेश किया जा रहा है कि दुनिया जब देखती है तो कहती है ये तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। मगर ऐसे लोग जब तक होंगे तो हम आसानी की तरफ जाएंगे। दीन तो है ही मॉडरेशन का नाम।
तो मैं ये बात करी थी कि हम देखते हैं कि जितना मजहबी तबका है वो ज़्यादा इस मामले में सख्त है कि वो अपने घर वालों पे बहुत सख्त होते हैं। तो यहाँ से आप देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तुफ़ैल हम तक पहुँचती है, वो क्या है कि अब क्योंकि उम्र कम है, उनकी कम उम्र है और आप हुजूर सल्लम के निकाह में आ गई और फिर रुखसती हो गई, तो हुजूर ने इस तरह ख्याल रखा कि अगर वो गुड़ियाँ से खेलती हैं तो हुजूर उससे एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी फ्रेंड्स आती हैं तो हुजूर, अगर उन्होंने कोई बांदी पाली तो उसकी शादी की तो हुजूर आए तो फरमाया कोई हो नहीं रहा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, मतलब इस तरह जैसा हम अपनी कहते हैं कि पता नहीं लग रहा शादी, मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम उन्हें कहानियाँ सुनाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनको एक इस तरह से उनका आपस में ताल्लुक़ था कि हज़रत आयशा एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बहुत कोई बात होगी मियाँ बीवी में हो जाती है, तो वो बोलती आगे से बोलती जा रही तो उनके बाबा सिद्दीक के बाप भी सिद्दीक और बेटी भी सिद्दीका, एक तो इतना बड़ा लक़ब। आप जब आए और आपने देखा कि हज़रत आयशा बढ़ के बोल रही हैं तो आप उनको बड़े मारने के लिए तो हुजूर दरमियान में आ गए। अच्छा, तो हुजूर दरमियान में आ गए और बचा लिया। तो जब उनके बाबा चले गए तो फरमाते हैं अच्छा फिर तो आज तुम्हें कैसा बचाया हज़रत आयशा, मतलब किस तरह से उनका वो एक तरीका बिल्कुल बहुत शफ़क़त का, और वो ऐसे था कि बचपन में जब हज़रत आयशा दुबली पतली थी तो हुजूर उनके साथ रेस लगाते थे, तो हुजूर हार जाते थे, ये जीत जाती थी क्योंकि ये पतली थी और भाग लेती थी। जब कुछ अर्सा गुजर गया, इसको इस बात को इस तरह से कहें कि वो खुद अपनी वरना आके दो जहां को हराने वाली कौन सी जात, मगर ये तो वो उनका वो ज़र्फ़ था या एक ख्याल या एक मोहब्बत का तरीक़ाकार कि वो खुद जान के अगर क्या कुछ फरमाना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है इनके एक जुमले के साथ गिरा बांधना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मजहबी तबका और दीनी तबका अपने फैमिलीज़ के लिए बहुत सख्त है, सही, और दुनियावी तबका बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल है, सही नहीं, हाँ बिल्कुल, हमें बैलेंस रखना चाहिए, सही सही, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गिर हों, सही, ना ही आज़ाद ख्याल हों, बिल्कुल। दीनी हुदूद व क़यूद में रहकर अपनी फैमिलीज़ की परवरिश और कफ़ालत रखना हमें सीखना होगा, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यही नहीं है कि फैमिलीज़ को कमा कर दें, उनको फैसिलिटेट करें, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कुरान ने यह आयत की क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए घर के सरबरा तुम अपने आप को और अपनी सारी फैमिली को दोज़ख से बचाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है जो हम पर आयद होती है। ऐसे ही उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का फरमान ख़वातीन के नाम, आप फरमाती हैं कि तुम में से कोई खातून उसकी रात सूरह वाक़िया की तिलावत के बगैर नहीं गुजरनी चाहिए, सही, घर में बरकत के लिए, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का जब इंतकाल होने लगा तो उस्मान गनी आया, जी मैं आपको कुछ माल देना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए छोड़ जाएं। फरमाने लगा कि क्यों, मेरी फैमिली को मैंने ऐसा उनको एक माल दे दिया है कि अब उन्हें फ़क्र की कभी क्या कोई फ़क्र की ज़रूरत परेशानी है ही नहीं, उसके हवाले से आएगा ही नहीं फ़क्र, बिल्कुल जी। क्या दिया, तो मैं मुझे हुजूर ने फरमाया था जिसने हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत की फ़क्र उसके करीब नहीं आया। मगरिब और इशा के दरमियान या रात, मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है, चाहे मगरिब के बाद पढ़ें इशा के बाद पढ़ें, मर्जी है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रोज़ाना चाश्त की नमाज़ पढ़ती थी 8 रकात, सही। किसी ने कहा कि आप क्यों इतनी पाबंदी से पढ़ती हैं, फरमाने लगी कि अगर चाश की नमाज़ पढ़ते हुए मुझे ख़बर पहुँचे कि आपके वालिदैन कब्रों से उठकर आपको मिलने आए हैं तो मैं फिर बाद में जाऊँगी, पहले नमाज ने यह तलकीन फरमाई। क्या बात, आप फरमाती हैं कि ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलन नबी, अपनी मजालिस को हुजूर पर दुरूद पढ़ के आरास्ता कर रखो। सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं कि अल जन्नतु दारुल असखिया, जन्नत सखियों का घर है, सही। आप फरमाती हैं कि वो औरत जो अपने बालों में कंघी करने से कबल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करे, उस औरत को अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म की बलियात से दूर रखेगा। अच्छा, ये मेरी भी इसमें इजाफा हुआ है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप घर में थीं और सहरी का वक्त था, सुई गिर गई, अंधेरा है, रोशनी नहीं है, ढूंढें, अचानक हुजूर आए, आपका चेहरा ऐसा पुर रौनक और मुनव्वर और ताबा था कि घर में रोशनी हुई, आपने सुई उठा ली तो कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा कितना रोशन है। अल कौलुल बदी में पूरी हदीस मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि आयशा
वो शख्स तबाह और बर्बाद हो जाएगा जो कल क़यामत के दिन मेरा ये चेहरा ना देख सके। हाय 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 हाय। तो सैयदा आयशा ने अर्ज़ की, हुजूर वो कौन है जो नहीं देख सकेगा? सही। फरमाया वो शख्स जो बखील होगा। मैंने अर्ज़ की, हुजूर वो बखील जो सखावत पैसे नहीं देता? फरमाया वो बखील नहीं, वो बखील जिसके सामने मेरे नामे वाला का जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े, अल्लाहुम्मा महरूम सल्ली अला रहेगा। मुहम्मद। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी। ऐसे ही है, बिल्कुल फिजिशियन तो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर ने एक दफ़ा पूछ लीजिए, आप मुफस्सिरा हैं, आप मुहद्दिसा हैं, आप फ़क़ीह हैं, आप शायरा हैं, मैं मानता हूँ ये सब आपने हुजूर से और अपने वालिद से सीखे, आपने इल्म तिब कहाँ से सीखा, डॉक्टर कैसे बनी? सही। तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, जब मेरे शोहर नामदार अल्लाह के महबूब बीमार हो गए तो बड़े बड़े तबीब माहिरीन आते और नुस्खे तजवीज़ करते, तशख़ीस करते। तो मैंने उस वक्त उनसे चंद उसूल सीखे और उन उसूलों की रोशनी में मैंने इल्म तिब का खुद अपनी जहानत से इस्तिखराज करना। इतनी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट तो मशहूर और इनका इल्म का समंदर आपके सीने में आबाद था। जैसा कि आपने खुद बताया कि इस उम्मत को निस्फ इल्म सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वसीले से पहुँचा है। बिल्कुल ऐसे ही। और सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दीगर फ़रामीन के साथ साथ एक फ़रमान ये भी है कि आप फरमाती हैं ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर उस मौके पर जो आपका एक फ़ेली फ़रमान आप कह लें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो आप हुजरे में जाया करती थी, फिर उसी हुजरे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मदफन बना, फिर भी आप आ जाती। फिर हज़रत उमर आए तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर्दा करके आया करती थी, मैं करती थी, उमर मेरे लिए गैर महरम है। तो ये भी एक दर्स है इस उम्मत की ख़वातीन के लिए कि हिजाब को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं। सही। तो आपकी ज़ात का एक एक हिस्सा, एक एक अमल, एक एक किरदार हमारी बच्चियों के लिए इज़्ज़त का बाइस है, घुटन का बाइस नहीं है, इफ्तिखार और आगे बढ़ने का बाइस बनेगा। बेशक बेशक, बड़ी ही खूबसूरती से जामे तरीके से ना सिर्फ फ़ज़ाइल बयान किए, उनके जो अक़वाल थे वो भी बयान किए मुफ्ती साहब ने, और साथ ही साथ पैगाम भी दे दिया। मैं टुवर्ड्स द एंड आखिर में आपसे चाहूँगी कि क्या ऐसी चीज़ है, वैसे तो हर किसी भी जाविये से देखा जाए तो सबक मिलता है, मगर ख़ास तौर पे आज की औरत, हम सब मतलब ज़ाहिर है हम उसमें शामिल हैं, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, क्या सबक ऐसा है जो हमें सीखना चाहिए आज के दौर में? बिल्कुल, आज के हवाले से पैगाम तो ये देना चाहूँगी कि अगर हम हज़रत आयशा की पर्सनैलिटी को देखें तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। आप ऐसे नहीं देखें कि वो एक सिर्फ घरेलू खातून है या वो सिर्फ एक मुअल्लिमा थी। आप देखिए कि वो मुअल्लिमा भी हैं, तबीबा भी हैं, और उसके साथ साथ वो बड़ी सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। तो हदीस में आता है कि हुजूर के सारे काम वो जो मुलाजमा के होने के बावजूद आप खुद अपने हाथों से करती थी। चक्की से आटा पीसना, फिर रोटियाँ बनाना, हर चीज़ हुजूर के लिए वज़ू का पानी लाना। तो वो एक खिदमत का एलिमेंट भी कि आप अगर घर में हैं तो अपने घर को कैसे जन्नत बनाना है, अपने शोहर को। हुजूर की खुद हदीस है कि इतना मुझे किसी ने खुश नहीं किया जितना आयशा की ज़ात से मैं खुश हुआ। तो हमें ये बात सीखनी होगी कि हमें अपने घरों के अंदर कैसे वो माहौल पैदा करना है, किस तरह से तालीम और तरबियत का एक रुझान पैदा करना है ख़वातीन के अंदर, और किस तरह से आप अपनी जहानत को एक पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उससे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं गुफ्तगू तो खैर ऐसी सहर अंगेज़ है कि वो ख़त्म दिल नहीं चाहता कि उसको करें। एक कलाम मुख्तसर सा, क्योंकि वक्त की कमी है और मैं चाहूँगी कि आपका हिस्सा और एक डल जाए। अरबिक कोई कलाम अगर हो जाए तो बिस्मिल्लाह। या तैबा या तैबा या तैबा या तैबा या दावल अय्याना सिकना लैक बिल हवा नादाना बिल हवा नादाना या तैबा या तैबा या दावल अय्याना सिकना लैक बिल
जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत हिस्सा हो गया आपका माशाल्लाह। वक्त हमारे पास बहुत महदूद और आखिर में बस एक बात कह के बात को तमाम करेंगे कि जिस तरह से अदब हम जिस तरफ भी जो मुंसलिक हैं शख्सियात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस तरफ रुख करें वहाँ से अदब का पैगाम मिलता है। और यही अदब का पैगाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने उम्मुल मोमिनीन का जो अदब वो करते थे वो पैगाम दिया। और हम सबको इसके ऊपर चलते हुए, अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है और ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से गुजारना है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू हो सकें। यही एक छोटा सा पैगाम। मैं आखिर में विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम भाई आपकी तरफ आएंगे, इस महफिल को चार चांद लगाएंगे आप उस कलाम से जिसका हमें इंतज़ार है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले जल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जीते रहो, लैस और सुर में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या नबी या नबी सल्लू अलैहि वसल्लम। तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम में फकीरे गजम, तू अमीरे हरम में फकीरे गजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब की तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब की तलब। तू अता की अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अरिशे परी, मिंबर तेरा अरिशे परी। यार रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास, तू समंदर में भटकी हुई प्यास। मेरा घर खाक पर और तेरी नागुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी नागुज़र। सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। हम मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा। आवाज़ हक खुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामई, आफाक तेरे सामई। साई
मेरा, तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा। खासाए रात तेरी खैरात, खासाए रात तेरी खैरात, तू शाम गदा तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तू मैं तेरे चारों सू, काबाए इश्क तू मैं तेरे चारों सू, तू असर में दुआ तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तसव्वुर मुझे थाम ले, आए तेरा तसव्वुर मुझे थाम ले, अदाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, बाबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, तू असर में दुआ तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। जमियो खिसालेगी सल्लू अलैहि वगालेगी, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा।